वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। राजू अपनी दादी दादा के साथ हॉल में बैठ के बातें कर रहा था। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना दूंगी, तो तुम बाहर गार्डन से जाके गाजर तोड़ लाओ। और हाँ, एक बात याद रखना राजू, समय पर ही आना, वरना मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने आए, समझे? हमेशा ऐसा ही करते हो। ठीक है दादी, मैं गार्डन से जाके बहुत टेस्टी टेस्टी गाजर तोड़ के लाता हूँ। आप मेरे लिए गाजर का हलवा बनाना शाम को। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जल्दी आऊँगा। ठीक है, आप भी ना दादी हमेशा ये कहती हो। राजू हमेशा काम से जाता था, लेकिन समय पे कभी घर वापस नहीं आता था। अपने दोस्तों के साथ खेल में ही बिजी हो जाता था। राजू गार्डन में जाता है और देखता है कि दादी माँ ने गाजर कहाँ लगाई थी, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही। राजू सोचता है क्यों ना दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं। मैं तो खेलने चला जाता हूँ, मुझे तो गाजर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। दादी माँ ने लगाई नहीं होगी, भूल गई है, मुझे क्या। और राजू ऐसा कहते हुए खेलने के लिए अपने दोस्तों के घर चला जाता है। मिंकू मिंकू आ जाओ, खेलते हैं गार्डन में, आओ मिंकू। मिंकू जल्दी आओ, मुझे लेट हो जाएगा शाम तक। बस फिर क्या था, राजू अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। अरे मिंकू, हम खेलते हैं, दादी माँ ने मुझे गाजर लाने के लिए भेजा था, मुझे गार्डन में तो गाजर नहीं दिखाई दी। हाँ ठीक है, खेल लो, पर मैं तो समय पे जाऊंगा, मेरी मम्मा डांटती है। वैसे भी मैं मम्मा को बता कर आया हूँ, समझे? मिंकू बहुत अच्छा बच्चा था, वो बिना बताए कहीं भी नहीं जाता था। और राजू इतना गंदा बच्चा था कि बिना बताए ही सारी जगह चला जाता था। मम्मी दादी परेशान होती थी और बस राजू अपने दोस्त मिंकू के साथ खेलने में बिजी हो गया। अरे मिंकू, शाम हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला, दादी और मम्मा ढूंढ रही होंगी मुझको। आज तो डांट पक्का पड़ने वाली है मुझ पर। और राजू मिंकू को बाय बोल के घर शाम को आ जाता है। सब लोग दादाजी के रूम में बैठे हुए थे। राजू भी वहाँ दादाजी के पास ही आ जाता है। मम्मा, सब लोग दादाजी के रूम में क्यों बैठे हो? और दादी, आपने मेरे लिए गाजर का हलवा नहीं बनाया क्या? ओह सॉरी सॉरी दादी, मैं बताना भूल गया, गाजर तो नहीं मिली मुझे। मम्मा गुस्से में बोलती है, राजू तुम्हारी यही बदतमीजी हमेशा बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन आज नहीं की जाएगी। मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगी। देखो दादाजी की कितनी तबीयत खराब हो गई, और मैं दादी तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम गार्डन में भी नहीं मिले। अरे राजू बेटा, तुम्हारे दादाजी की आज बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं तुम्हें देखने आई थी। दादाजी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था। तुम्हारे पापा शहर के बाहर गए हुए थे और तुम भी मुझे गार्डन में नहीं मिले। बेटा, ये गलत बात है। मैं कितना परेशान हो गई थी, और तुम्हारी माँ। सॉरी दादी, मैं समझ गया। सॉरी मम्मा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। दादाजी सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि कभी किसी को भी ना बताए नहीं जाना चाहिए। सॉरी सॉरी दादाजी, ऐसा कभी नहीं होगा मम्मा, लास्ट टाइम, और मैं अब हमेशा बता कर ही जाऊंगा। ठीक है राजू, तुमने इतनी माफी मांगी है तो तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो और हम लोग तुम्हें ढूंढते रहते हैं। तो बच्चों, राजू को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आप हमेशा याद रखना, अगर मम्मा पापा तुम्हें कभी किसी काम से भेजते हैं तो वो काम करके हमें जल्दी से जल्दी घर वापस आना चाहिए, क्योंकि मम्मा पापा हमारा घर पे इंतजार करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।